Hello students and welcome back to the new video tutorial of chapter transportation or circulation we can say. In this video we are going to talk about the transportation in plants mainly. The chapter is divided basically into two parts, that is transportation in plants as well as transportation in animals. But before starting transportation in animals, we will going to discuss about transportation in plants. First of all, we would like to discuss what is transportation. So basically, if we say that in plants, the growth requires a specific amount of minerals, water, nutrients. How does all getting along into a plant, how it happens? The answer is only in single word, that is transportation. अब ट्रांसपोर्टेशन जितना भी होगा प्लांट्स के केसेस में, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं या तो रूट्स के थ्रू होगा या फिर कहीं ना कहीं लीव्स के थ्रू होगा. तो इसमें हमने पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सारे जितने भी इसेंशियल मिनरल्स, आयंस, वाटर, सारी चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, सोल्यूट्स, सब कुछ की हम बात करेंगे कि प्लांट्स में कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो बेसिकली इफ़ वी से व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, देन इट इज़ जस्ट अ बेसिक मीन थ्रू विच individual or an organism requires or conducts the essential portion या parts or elements for its growth and development. That's it. तो वो ट्रांसपोर्टेशन चाहे प्लांट्स पे हो या फिर एनिमल्स पे हो. लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले, एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन की बात हमने अगर करी है, जो कि पहले भी हमने बात करी है, दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस uphill transportation of water from roots to the leaves. और जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है टू द सरफेस ऑफ लीव्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसपीरेशन. अच्छा, बेसिक से अगर प्लांट की बात करें तो उस पर हमारे जितने भी लीव्स और रूट्स की बात है, यही हमारे मेनली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के तौर पर हमारे पास ज़रूर रहती हैं किसी प्लांट्स में, लेकिन जो मेन काम करने वाली चीज़ें हैं, दे आर बेसिकली टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज़ रूट एंड द अदर वन इज़ लीव्स. ओके, अब इनके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. जैसे कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है दैट ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स जाइलम एंड फ्लोएम इन केस ऑफ प्लांट्स. जाइलम की अगर हम बात करते हैं, जा से जाइलम और फा से फ्लोएम. तो जा से जल, जा से जाइलम, फा से फूड, फा से फ्लोएम. यू कैन रिमेंबर दिस विद दिस शॉर्ट ट्रिक इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम. तो अब बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे जाइलम की. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू दी xylem and it has basically four elements, that is ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma एंड xylem fibers. इसमें से भी बेटा हम बात करेंगे. तो वेसल्स जो हैं, xylem वेसल्स, ये हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होते हैं और बहुत ही कम जिम्नोस्पर्म्स में ये प्रेजेंट है. ठीक है. अच्छा, सबसे पहली बात अगर हम करें तो जो जाइलम और फ्लोएम हैं वो हमारे एडवांस प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स में इन्हें बहुत कम देखा गया है. ठीक है, क्योंकि वो लोअर प्लांट्स हैं. और उनके नीचे अगर हम चले जाएं तो उनमें तो और भी मतलब एब्सेंट हैं कुल मिला करके. तो ये बेसिकली हमारे हायर प्लांट्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे हायर प्लांट्स का साइज बड़ा होता है एंड इट रिक्वायर्स बेसिकली मच मोर सपोर्ट in terms of all these kind of organs which are present in plant for their growth and development. तो अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम भी बेसिकली बेटा इसका काम होता है कि जितनी भी मैच्योर लीव्स हैं उन लीव्स से, मैच्योर लीव्स का क्या मतलब है, those leaves which helps in the proper process of photosynthesis means formation of carbohydrate. अब वो कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं शुगर के फॉर्म में आएगा और वो शुगर का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो हमारी मैच्योर लीफ से अदर
प्लांट के ऑर्गन्स तक होगा, जो कि कहीं ना कहीं स्टोरेज पार्ट की तरह भी काम करते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी उनको पहुंचना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम के भी पार्ट्स आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड अबाउट देम और डिस्कस विद देम अगेन। अब बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूट की। तो ये तो हमने फूड और वाटर की बात कर ली, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर और जो हमारा वाटर था वो ट्रांसपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम सोल्यूट्स की। तो सोल्यूट्स आर बेसिकली ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इन टू वेज, दैट इज हेपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। हेपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर आई गेस पेज नंबर 302 पे। तो वहाँ पर आप देखोगे, लेकिन आपको वो उतना समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ apoplastic and symplastic pathway works in terms of transportation of solute. So just imagine these are the two types of plant cells या two kinds or two plant cells, जिसमें कि ये इनर पोर्शन जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म है और बाहर का पोर्शन जो है हमारा, जो कि सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच का जो पोर्शन है, दिस रेड एरो विच आई हैव मार्क्ड, that is basically helpful in the movement of solute. अब देखिए, जितना एपोप्लास्ट का मतलब ही ये होता है कि जितना नॉन लिविंग पोर्शन है सेल का, दैट इज आउटर पोर्शन ऑफ द सेल, दैट इज नॉन लिविंग, उसको हम एपोप्लास्ट कहते हैं। और सिम्प्लास्ट कहते हैं अंदर के पोर्शन को। तो जितना भी मूवमेंट होगा यहाँ पर सोल्यूट का, वो सारा का सारा अगर नॉन लिविंग पोर्शन के थ्रू होके जा रहा है ना, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वहाँ से होकर के जाएगा और तेज़ी से जाएगा। तो ये जो पाथवे होता है इसको कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे विच गोज थ्रू द एपोप्लास्ट। दिस रेड एरो which is showing in the diagram is between the cell wall and the cytoplasm, intercellular spaces we can say। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो पाथवे होकर के जाता है दैट इज एपोप्लास्ट। अब ये पूरा का पूरा सेल टू सेल ट्रांसफर होकर के चले जाता है फ्रॉम द बाउंड्री, एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया। अब सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात करते हैं तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में सेल के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के थ्रू हमारा जितना भी सोल्यूट है वो ट्रांसफर होगा। और यहाँ से जब ट्रांसफर होगा तो बेटा देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि दो सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से कांटेक्ट बना के रखता है लाइक दिस, और इसी कांटेक्ट को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कंटिन्यूसली नीट यूजी में पूछा गया है कई बार। तो आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मोडेस्मेटा इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ टू प्लांट सेल्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूट, जिसको हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो दिस इज द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, और यही आपको जो है याद रखना है, पढ़ना है। अब इसमें जो है दो चार चीज़ें जो और आपकी बुक में दे रखी हैं उनको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप पढ़ सकते हो, बट आपसे वो पूछी नहीं जाएंगी इन डिटेल। what you need to do is just read about them. If you face any problem in understanding that topic, then you should consult with me in the classes. Okay, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है वो बेसिकली कैसे काम करता है, और यही आपसे सिर्फ पूछा जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा वो आपको कभी कभी दो टर्म्स मिलेंगे। एक मिलेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरा मिलेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो एक्टिव और पैसिव है दे आर नॉट इंग्लिश लैंग्वेज टर्म्स। यहाँ पर एक्टिव से मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ ATP, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पर ATP खर्च करनी ज़रूरी है। That's what we call as active transport, and passive transport में no ATP, सीधा ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसी भी एनर्जी कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
So these are the basic terms and terminologies which I have discussed in the video. I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. And I request all of you to please be safe, stay at home and study well. Thank you for watching.